हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही हैं कि हम जीके के 5000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आगे कराने वाले हैं। अगर आपने पहले के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारे सब्जेक्ट के मिक्स हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं तो शायद ही जीके से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे। तो चलिए हम आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। और आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और साथ में ही क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी जो फैक्ट होंगे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगेंगे, हम उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन लेते हैं। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन का पूरा नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, और ये जो थे ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। 3 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में, और इनकी मृत्यु हुई थी दिल्ली में। आप सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनते हुए चलिए और अपने पास नोट करते हुए चलिए, ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियॉन है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। जो प्रोटॉन की खोज हुई थी वो हुई थी गोल्डस्टीन ने की थी, और इसका जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। और जो प्रोटॉन है वो ग्रीक भाषा के प्रोटोस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है प्रथम। और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने 1931 में। आप सभी नोट करते हुए चलिएगा, ये सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने सत्राश्रय और श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि धारण की? तो ये की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। इसके साथ साथ ही पुलकेशिन द्वितीय ने कुछ और उपाधियां भी धारण की थी, जैसे परमेश्वर की, परम भट्टारक की। ये सारी उपाधियां पुलकेशिन द्वितीय को मिली थी। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। इसका जन्म हुआ था कर्नाटक में और मृत्यु हुई थी बादामी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने लिखा निज भाषा उन्नति सब उन्नति का मूल? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं उन्हें आधुनिक साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1850 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और उनकी मृत्यु हुई थी 6 जनवरी 1885 वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हृदय। जो हृदय है वो एक पेशीय अंग है, और इसका कार्य है रुधिर का परिवहन करना। ये विभिन्न अंगों से रुधिर को फेफड़ों तक लाता है और फेफड़ों से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। जो सामान्य मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और 1 मिनट में 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है। जो हृदय होता है ये 4 कक्षों में विभाजित होता है, और ये फेफड़ों के मध्य बाईं तरफ स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो अभी हम पीछे बोल ही चुके हैं, ये था पुलकेशिन द्वितीय, जिसे परम भट्टारक, परमेश्वर आदि उपाधियां भी मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबलो नशानी अबना नसे हो पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पत्रिका में। जो विनय पत्रिका है वो तुलसीदास की रचना है, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, और इसे राम विनयावली के नाम से भी जाना जाता है।
इसमें 21 रागों का प्रयोग हुआ है और इसका जो प्रमुख रस है वो है शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो रेबीज का टीका बनाया था लुई पास्चर ने, और लुई पास्चर का जन्म हुआ था फ्रांस में 27 दिसंबर 1822 को। और ये रेबीज रोग होता क्या है? तो ये एक बहुत घातक रोग है जो इसका विषाणु पाया जाता है वो विभिन्न पशुओं की लार में पाया जाता है। मुख्य रूप से ये कुत्ते और बंदर के काटने से होता है। जब ये जानवर जिनकी लार में पाया जाता है वो मनुष्य को काटते हैं तो ये मनुष्य में हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी। और ये नीलम संजीव रेड्डी थे, ये भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे और इनका कार्यकाल था 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में और मृत्यु हुई थी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1765 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो ये हुई थी राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य। जो राजा जयसिंह थे वो आमेर के राजा थे और इन्हें शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। इनका शासनकाल था 1621 से 1667 तक। और जो शिवाजी थे उन्हें तो आप जानते ही होंगे, मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी इन्होंने। और 1674 में रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था। ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो हुआ था रायगढ़ में और इन्हें छत्रपति बनाया गया था। इनका जन्म हुआ था शिवनेरी फोर्ट में और मृत्यु हुई थी रायगढ़ फोर्ट में। इनका औरंगजेब के साथ मुगल बादशाह जो औरंगजेब था उसके साथ कई वर्षों तक संघर्ष रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है मोहम्मद अल्लामा इकबाल की। जो मोहम्मद अल्लामा इकबाल थे वो अविभाजित भारत के, मतलब जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब के बहुत प्रसिद्ध कवि थे। और इनका जन्म हुआ था सियालकोट पाकिस्तान में 9 नवंबर 1877 में और इनकी मृत्यु हुई थी लाहौर में 21 अप्रैल 1938 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो भूपर्पटी को सियाल परत भी कहते हैं। और सियाल परत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है इसलिए। जो मेंटल होती है उसे सीमा कहा जाता है क्योंकि ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। और जो क्रोड है उसे निफे कहा जाता है क्योंकि ये निकल और फॉस्फोरस से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो जो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था वो किया था हैदराबाद के निज़ाम ने। सहायक संधि थी क्या? तो सहायक संधि जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भारतीय रियासत के बादशाह थे उनके बीच एक संधि थी और इसका जन्मदाता था लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको शीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुल समद को नवाजा गया था। अब्दुल समद को अकबर ने शीरी कलम की उपाधि से नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये कवि की है सोहनलाल द्विवेदी। वो कवि थे सोहनलाल द्विवेदी और सोहनलाल द्विवेदी को राष्ट्र कवि की उपाधि से भी नवाजा गया था। 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था और इनका जन्म हुआ था 22 फरवरी को बिंदकी में और मृत्यु हुई थी कानपुर में। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कीजिए और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियोस अच्छी लगे और यूज़फुल लगे तो इन्हें लाइक और शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।